everyone, welcome back to my channel. So in today's video I wanted to talk about like what are the girls expectation versus what boys actually understand. Okay, तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ because I have seen my friends who got married like right in the beginning of their marriage. They were like, oh very nice, this is the guy and blah 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 blah, and right after like 1 year, 1.5 year, they are like not so happy in their marriage. And not only that, I see in my relatives as well, my cousins and all, like these are the ones like who continuously tell me, like my cousins who got married and are not so happy, these people be like, अर्शिन शादी कर ले, कब करेगी कब करेगी. तो ये सारी चीज़ों के दुखड़े सुन सुन के ना मुझे ऐसे लगा कि देर इज़ अ लॉट ऑफ लैक, है ना, समझने में लैक है. तो आई डिसाइडेड कि अर्शिन जब मेरी खुद की शादी होगी ना, कि ये सारी चीज़ें मुझे फेस नहीं करना. Okay, so I just wanted to like upgrade myself with respect to this area in my life. So I started reading this book, Men's from Mars and Women from Venus. I hope I'm not telling it wrong because I need to work on this, but I'm very bad in remembering names or author names या book का नाम, because I'm like majorly focusing on the content. तो ये जो main होता है ना मैं भूल जाती हूँ. So this is one thing with me, but I'm currently working on it. तो ये book मैंने पढ़ना start किया, currently reading that book, and there are so many like good things that I'm reading, and I actually am suggesting to my friends and cousins as well जिसकी शादी हो चुकी है, जो कोई भी friend जो relationship में है, and they are actually applying it, they are implementing it, and वहाँ पे they are seeing changes. So I just thought why not to make a video. And by the way, if my mom is gonna see this anytime, she's gonna be like, ओह अर्शिन को ये भी पता है, बिकॉज उनके लिए ना मैं अभी भी वो 1 साल की बच्ची हूँ जिसे कुछ नहीं पता, दुनियादारी कुछ नहीं आती है. देन आई थिंक आई हैव लाइक मोर ईजी वे ऑफ सॉल्विंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स देन व्हाट माई एक्चुअल लाइक अडल्ट्स इन माई फैमिली, हाउ दे सॉल्व इट. आई कैन सॉल्व इट इन अ बेटर वे इज व्हाट आई फील. नाउ फर्स्ट थिंग, गर्ल्स वॉन्ट एफर्ट. ओके, वी बिलीव इन एफर्ट. लड़कों को मतलब बेसिकली ये लगता है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें दे दो लड़कियों को, ना गोल्ड का रिंग, डायमंड का रिंग, उनको कार चाहिए, ये चाहिए. नो, ये सारी चीज़ें बहुत फीकी पड़ जाती है व्हेन यू आर सो इमोशनली अवेलेबल, you're putting a lot of efforts to make her feel prioritized. ये सारी चीज़ें करने पे ना हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज फील होता है. लाइक यू नो, अगर आप एक बार उसको बस रोड क्रॉस करा दो, वी कैन क्रॉस द रोड, हमको खुद को आता है, बट अगर आप खुद से रोड क्रॉस कराओगे, आई बी लाइक ओहो ओके ओके फाइन है, ठीक है. अगर आप उसको एक बार ये मैसेज कर दो कि टेक केयर, डिड यू ईट, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये लड़की के लिए बहुत मैटर करती है, ये हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज फील करवाती है. तो यूजुअली लड़के ना ये सारी चीज़ें नहीं करते बिकॉज दे आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल. गर्ल्स कम फ्रॉम इमोशनल दिस थिंग एंड बॉयज कम फ्रॉम लाइक प्रैक्टिकल साइड. तो लड़के कैसे होते हैं ना, किसी का कुछ बर्थडे है, कुछ इवेंट है, बस कोई ऐसी चीज़ रैंडमली बुक किया एंड देन यू गिव इट. बट हम ऐसे नहीं होते. हमें अगर आप कुछ गिफ्ट कर रहे हो, इफ़ यू आर लाइक पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन परचेजिंग थिंग्स, लाइक छोटी छोटी चीज़ें आप डिटेल्स का ख्याल रख रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा हमें मैटर करता है, बहुत ज़्यादा. यू नो, मैं कभी कभी सोचती थी कि ना हस्बैंड तो गिफ्ट दे रहा है, देन वाई इज शी नॉट सो हैप्पी इन इट, लाइक क्यों ये इतना ड्रामा करती है. बट मुझे अपना धीरे धीरे ये बुक पढ़ने के बाद समझ आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट परचेजिंग द थिंग एंड गिविंग इट जस्ट लाइक दैट ना. एफर्ट मैटर करता है कि नहीं ये अच्छा है, ये नहीं. एंड ऑल्सो यहाँ पे लड़कियों की भी प्रॉब्लम है कि स्टार्टिंग में ना कोई लड़के से आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के आपको चीज़ें करेगा, बिकॉज उसको कभी ये चीज़ सिखाया नहीं गया है. आपको उसको ये फील करवाना पड़ेगा कि यू नो, अगर आप यू नो यू सेलेक्टेड इट फॉर मी, मेक हिम फील दैट, नो अप्रिशिएट दैट. तो वो आगे से और चीज़ें आपको एफर्ट लगा के करना पसंद करता है. इफ़ यू बी लाइक नहीं यार ऐसा अच्छा नहीं है, रिटर्न करो, दैट्स नॉट द राइट वे, दैट्स नॉट द राइट वे. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ विच दे एंड अप इन आर्ग्यूमेंट, और फिर वो गिफ्ट एक्सचेंज करने वाला सिलसिला ही बंद हो जाता है. And girls always be unhappy because of that. Okay, your behavior do matter, girls. Now point number 2, we want to be heard. Okay, तो हम जब कुछ बोलते हैं, देखो जैसे मैंने बोला कि लड़कियां ना बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड उनका एक्टिव होता है. तो अगर हमें कोई चीज़ का बुरा लग रहा है ना, हमें बहुत चुल होती है कि वो बस बाहर निकाले, उसके बारे में ना हम ब्रैग करना चाहते हैं, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरी पर्सन. अगर आपके सामने हम बोल रहे हैं भाई यू आर स्पेशल ब्रो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हम हर किसी के सामने ना जाके अपना दुखड़ा नहीं सुनाते हैं. बट इफ इन केस आई एम टेलिंग इट टू यू, ब्लडी जस्ट लिसन. अगेन आई एम टेलिंग, लड़कों को ऐसे लगता है ना, दे जस्ट वॉन्ट टू, जैसे ही लड़की कोई प्रॉब्लम सुनाती है ना, दे जस्ट वॉन्ट टू एंटर इन टू दिस फिक्सिंग मोड, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल, दे हैव दिस प्रैक्टिकल माइंडसेट. प्रॉब्लम है, सोल्यूशन निकालो, चैप्टर क्लोज करो. हमें कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए बिकॉज वी नो वी कैन कम अप विद द सोल्यूशन. वी जस्ट वॉन्ट टू टेक दैट इमोशन आउट बाई स्पीकिंग टू समबडी हु कैन अंडरस्टैंड. तो अगर आप ना, आपकी वाइफ या आपकी बंदी आपको कुछ बोल रही है कि आज ना ऐसे हुआ, ये हुआ, तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, जस्ट 2 मिनट, ये 2 मिनट का
रूल बना लो, सब कुछ साइड में रख दो एंड जस्ट क्या हुआ, इट्स ओके. डोंट टेल दैट यू आर ओवर थिंकिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. गर्ल्स आर ओवर थिंकर्स, ओके. सो इफ यू मेक देम फील लाइक यू आर ओवर थिंकिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दे विल फील ऑफेंडेड एंड दे बी लाइक, वो शेयर करना छोड़ देगी बिकॉज वो जैसे एक्सपेक्ट कर रही थी आप उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हो, बोलेगी नहीं. बट आई थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम यही होता है ना, लड़कियां अगर बोल के कम्युनिकेट करें तो सामने वाले को जब समझ में आएगा ना कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. जैसे मैं बोल रही हूँ कि लड़की भी कोई चीजें बाय बर्थ सीख के नहीं आती, वैसा लड़का भी सीख के नहीं आता. तो इफ इन केस यू रियली वांट टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप देन कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज द की. सो दैट्स व्हाट लाइक जस्ट लड़कों के लिए बता रही हूँ, अगर आपकी बंदी आपको बोलती नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज द इश्यू, जस्ट डोंट गिव सॉल्यूशन, जस्ट लिसन टू गिव, कीप एवरीथिंग असाइड, फॉलो दिस रूल. लाइक आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग विथ माई गर्लफ्रेंड्स. जब भी कोई बोलते हैं ना 5 minute रूल, बोलो मैं सुन रही हूँ. एंड एट द एंड आई जस्ट टेल देम दैट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये तो बस एक छोटा सा फेस है तेरी लाइफ में, इससे ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें तूने देखी है एंड ये तो कोप अप कर लेगी, मुझे पता है. आई फील सो रिलैक्स, सो काम, समझ आ जाता है. मतलब वो अंदर का जो इमोशनल एक बाढ़ आया है वो उसने बाहर निकाल दिया है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि लड़के यूजुअली ना दे कम टू अ कंक्लूजन, they just want to fix the problem. Girls don't want that. We just want to brag about it in front of a person. If you are that person then you are very special. जिस दिन आपकी बंदी अपने problems बोलना छोड़ देगी ना, that time you need to get worried about क्यों नहीं बोल रही, because that's not a normal behavior. Okay, then next point number 3, girls believe in consistency. ठीक है, अब लड़के क्या करते हैं ना, लड़की पटाने के चक्कर में या नई नई शादी के टाइम पे ना लड़के बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं. आपने खाना खाया, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड ब्ला 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 ब्ला. वो धीरे 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 जाके ना फेड होता चला जाएगा. और जब आपकी कंसिस्टेंसी फेड होने लगती है, यूजुअली दैट्स द टाइम व्हेन गर्ल्स स्टार्ट टू गिव अप एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड. यू बी लाइक वाई, वॉट इज द इश्यू, मतलब आई एम डूइंग एवरीथिंग बट देन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. नहीं, आप स्टार्टिंग कंसिस्टेंट थे, अब आप कंसिस्टेंट नहीं है. तो मैं ये बोलती हूँ कपल्स को कि नो मैटर वॉट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन, बी रियल. कि इफ यू लाइक समबडी, अगर आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो, बी रियल. डोंट ट्राई टू फेक इट, डोंट ट्राई टू नो जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू इम्प्रेस दैट अदर गर्ल. डोंट कम अप विद अ फिल्टर, जस्ट बी रियल. रियल आप अब हो, रियल बाद में भी आप वही आपका रियलिटी रहेगी, आप बदलोगे तो नहीं ना. तो इसीलिए बी रियल एंड गोज विद द गर्ल्स एज वेल. जस्ट बिकॉज लड़के स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बता देते हैं, लड़कियां लाइक फ्लैट, ही इज वेरी कंसिस्टेंट. भाई थोड़ा टाइम जान दे, 6 महीने जान दे, उसके बाद तेरे को पता लगा व्हाट इज कंसिस्टेंसी. एंड एक चीज मैंने और सीखी है, that whenever like if your partner is telling you like I want to eat like momos, don't tell yeah order it. No, okay let's have it, खत्म, बात खत्म. उसके बाद आप ऑर्डर करो नहीं करो वो सेकेंडरी है, बट लेट्स हैव इट टुगेदर. तो ये जो वर्ड होता है ना, लेट्स हैव इट, यू आर इंक्लूडिंग योर पार्टनर इन योर स्पेस एंड दैट मीन्स अ लॉट, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ रियश्योरिटी टू हर दैट अरे यार मैं इंपॉर्टेंट हूँ, लाइक द गाय इज चूजिंग मी. तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो लड़की एक्सपेक्ट करती है, तो वो चीज़ों पे काम करो यार. उतना कोई बुरी चीज़ नहीं है ना कि लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड है, पर हमारा जो प्रोसेस होता है सोचने का वो आपसे अलग है. हम ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस हम अलग हैं. तो इसी चीज़ पे अगर आप समझ के काम करोगे, रिलेशनशिप्स विल फ्लरिश. एंड वाई एम आई रीडिंग ऑल सच टाइप ऑफ बुक्स इज व्हेनेवर आई गेट मैरिड आई डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम लाइक ऐसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों. प्रॉब्लम होगा नहीं होगा आई डोंट नो, प्रॉब्लम होगा भी तो आई एम अ पर्सन हु वांट टू सिट एंड वर्क इट आउट. ओके, ऐसा है, ये है, वो है, आई वांट टू वर्क इट आउट. तो जब मुझे समझ आएगा कि एक बॉय की मेंटालिटी कैसी होती है, आई थिंक दैट विल हेल्प मी इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इवन मोर. तो जब मेरे कजन्स को मैं देखती हूँ, फ्रेंड्स को मैं देखती हूँ, मुझे यही लगता है कि मतलब एवरीथिंग इज गुड, देन व्हाट इज द इश्यू. वो गिफ्ट भी देता है फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, वो फूल भी देता है फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है. सो अब मुझे समझ आया कि वी कम विथ इमोशंस एंड बॉयज नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि लड़कियां इमोशंस के साथ आती है. सो दैट इज व्हाट, बीइंग टू प्रैक्टिकल इज नॉट गुड, बीइंग टू इमोशनल इज नॉट गुड. बोथ द पार्टनर्स शुड बैलेंस देमसेल्व्स. लाइक यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, बॉय ऑल्सो नीड टू बी प्रैक्टिकल एंड इमोशनल, तब जाके बैलेंस होगा. बोथ नीड to balance their like the logic and their emotion, their mind and their heart, and that's how the relationship will work. So I hope this video will help you guys, and bye.